हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी जीव विज्ञान की क्लास में अध्ययन करेंगे जैव विकास के बारे में। जैव विकास जो आपका अध्याय 4 जो चल रहा है, लेसन नंबर 4 जो चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता और जैव विकास। आनुवंशिकता के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, क्या क्या वहाँ पे टॉपिक्स थे, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे जैव विकास के बारे में। जैव विकास की शुरुआत कहीं ना कहीं आनुवंशिकता पर ही बेस्ड है। आनुवंशिकता में मीन हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी लक्षण होते हैं, पैतृक जो लक्षण होते हैं, वो आने वाली संतानों में दिखाई देते हैं। ठीक है। अब अगर वो लक्षण लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते चले जाएं और वहां पर विभिन्नताएं भी साथ साथ चलती रहती हैं, हम लोगों ने विभिन्नता के बारे में पढ़ा है, तो विभिन्नताएं जब परस्पर चलती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो एक लंबे समय के बाद वो छोटी छोटी विभिन्नताएं एक बड़े रूप का आकार ले लेती हैं, जिसकी वजह से एक नई स्पीसीज, एक नया जीव जो है वो अर्थ पे बनता है। और यही इसी तरीके से नए नए ऑर्गेनिजम्स का, नए नए जीवों का कह सकते हो विकास हुआ है, उनकी उत्पत्ति हुई है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जैव विकास क्या है। देखिए, यहाँ पर जैव विकास को आप ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कह सकते हैं। हमारा जो भी शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं, उसमें ऑर्गेनिक का मतलब है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने ये कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक चीज़ों का मेन यहाँ पर उपयोग है। कार्बन आपके शरीर में कह सकते हो कि उस मुख्य तत्व के रूप में है, उसी से शरीर के बहुत सारे पार्ट्स बने हैं। कह सकते हो कि बेसिक जो हमारा कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ये मिल करके क्या बनाते हैं, जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सब बनते हैं। फिर ये आगे चल करके प्रोटोप्लाज्म, जो प्लाज्मा है हमारे शरीर सेल के अंदर, जो भी प्रोटोप्लाज्म है उसका निर्माण करते हैं। प्रोटोप्लाज्म से फिर आगे चल के कोशिका, और फिर कोशिका से फिर ऊतक, ऊतक से फिर अंग, और अंगों से पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो हम जैव विकास पर मेन चर्चा करेंगे कि आखिर ये जैव विकास में है क्या। जीवों का जो विकास होता है, जीवों का एक रूप धीरे धीरे बदलते हुए एक नए रूप में आता है, इसी को बेसिकली आप कह सकते हो जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि जैव विकास की परिभाषा क्या है, जैव विकास को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। जैव विकास में आपने देखा है कि क्या होना चाहिए, पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास, आज के समय जो पृथ्वी पर जटिल, सबसे जटिल मानव है, तो मानव के बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ है। ठीक। सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। यहां पर वो बता रहे हैं कि जब अर्थ का निर्माण हुआ, जब पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी पे सबसे पहले सरल जीव आए थे। कौन आया था? सरल जीव, बहुत छोटे छोटे से जीव, जिनको हम लोग कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। वो प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब सरल जीव बने हैं। बाद में इसी सरल जीव का कह सकते हो कि परिस्थिति और वातावरण के अनुसार उनमें चेंजेस आते चले गए, उसमें परिवर्तन होने लगे और ये जटिल जीव में बदल गए। जटिल जीव में इनका परिवर्तन हो गया। तो सरल से जटिल बनना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना, ठीक है। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का डेवलपमेंट, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बनना, एक कोशिका से बहुकोशिका बनना, एक कोशीय से बहुकोशीय बनना, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनना, सरल जीव से जटिल जीव का बनना, क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है।
तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। और ये एक दिन में नहीं होता है, इनमें इस प्रोसेस में जटिल से और जटिल बन सकता है, धीरे धीरे ये चेंजेस होते चले जा रहे हैं। तो सरल से जटिल बनना ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारा समय लगा है। तो कह सकते हो कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, जैव विकास में बहुत समय लगता है। ये धीरे धीरे जो परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं, लैंगिक प्रजनन से जो विभिन्नताएं आती हैं, वो विभिन्नताएं जब शरीर में बढ़ती चली जाती हैं तो एक लंबे समय के बाद परिस्थिति और वातावरण के अनुसार जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, वो एक नए रूप में बदल जाते हैं, एक नया आकार बनाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जैव विकास। ठीक है। अब इसके बाद फिर यहां पर जैव विकास के आगे की कहानी क्या है कि विकास या इवोल्यूशन शब्द का शाब्दिक अर्थ, जो भी हम यहाँ विकास यूज कर रहे हैं या इंग्लिश में हम इवोल्यूशन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो विकास या इवोल्यूशन का शब्द का शाब्दिक अर्थ लिपटी हुई वस्तु को खोलकर उसमें समय समय पर हुए परिवर्तनों को दर्शाना। ठीक है। इसका इवोल्यूशन और विकास का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज है जो लिपटी हुई है या बंद है, उसको खोलना। जब आप उसको खोलेंगे तो उसके अंदर जो परिवर्तन हुए हैं उसको दर्शाना। जैसे मानव है, अब मानव शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो बंद हैं। कैसे मानव बना, कहां से मानव आया, ये सारी सूचनाएं मानव के शरीर के अंदर कैद हैं। अब शरीर के अंदर उसकी कोशिका का अध्ययन करोगे, उसके डीएनए के बारे में अध्ययन करोगे, उसके जीवाश्म पर अध्ययन करोगे, तो आपको मानव से जुड़ी हुई सारी जो हिस्ट्री है, जो उसका इतिहास है, वो आपको पता चलता जाएगा। और इसी को कहा जाता है इवोल्यूशन या विकास। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि इवोल्यूशन का मतलब क्या है। ई मतलब होता है, यहां कई सारे शब्द हैं। पहला शब्द ई का मतलब आउट, उसके बाद में है वॉल्वेयर का मतलब टू रोल, अर्थात अनरोलिंग, अनफोल्डिंग, रिवील द चेंजेस सिंस द स्टार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। जीवन की शुरुआत कैसे हुई, वहां से लेकर के सरल से जटिल कैसे बने, आज जो भी हमारे आसपास जीव हैं, क्या यही जीव उस समय थे जब अर्थ का विकास हुआ या कुछ और था। तो इसकी हिस्ट्री जब आप खोलेंगे, वो परत खोलते चले जाएंगे, वो लिपटी हुई जो सूचनाएं हैं उनको ओपन करेंगे, दर्शाएंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है इवोल्यूशन या इसी को कहते हैं विकास। ठीक है। तो इसकी मीनिंग जो है वो आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद यहां पर क्या है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, आप ये चैप्टर कहां पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान में पढ़ रहे हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जैव विकास या उद्विकास, इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है। तो कह सकते हो कि जैव विकास या जो भी उद्विकास है, इवोल्यूशन जो है, वो जीव विज्ञान की ही एक शाखा है, जहां पर हम जीवों के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी हिस्ट्री एनालिसिस करते हैं कि कैसे सरल से जटिल जीवों का निर्माण हुआ है। तो ये भी एक जीव विज्ञान की ही शाखा है। जैसे आनुवंशिकी एक जीव विज्ञान की शाखा है, वैसे ही जैव विकास भी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जहां पर हम जीवों के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है।